नीतीश कुमार जी अब जहां भी जाएंगे अपना संवाद यात्रा लेकर के उनको वही नौजवान घेरेंगे, छात्र घेरेंगे। नहीं तो नीतीश कुमार जल्द से जल्द री एग्जाम की घोषणा करे और छात्रों से अपने इस बर्बर तरीके का जो हमला किए इसके लिए माफी मांगे। पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में भाकपा माले ने सोमवार को गोपालगंज जिला मुख्यालय में आक्रोश मार्च निकाला। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर बिहार सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और बीपीएससी की 17वीं परीक्षा को रद्द करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों को लाठीचार्ज की घटना को शर्मनाक बताते हुए सरकार छात्रों की न्याय संगत मांगों को अनदेखा कर रही है। भाकपा माले नेता आजाद शत्रु ने प्रदर्शन संबोधित करते हुए कहा कि कड़ाके की ठंड में बीपीएससी छात्रों पर पानी बरसाना, लाठीचार्ज करना बेहद ही अमानवीय है और शर्मनाक है। इसी बीच उन्होंने कहा कि यह आंदोलन नीतीश कुमार को महंगा पड़ेगा। उनका प्रगति यात्रा है और सभी लोग उन्हें घेरने का कार्य करेगा। वहीं उन्होंने बताया कि भाकपा माले संसद में संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को अपमान का विरोध भी हम लोग कर रहे हैं, जो कि पार्टी कार्यकर्ताओं का जिला कार्यालय से आक्रोश मार्च निकाला गया था, जो कि शहीद भगत सिंह चौक पर मोनिया चौक, कलेक्ट्रेट रोड होते हुए देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चौक पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी की और उनका पुतला भी दहन किया है। क्या कुछ आजाद शत्रु माले नेता कह रहे हैं, सुनिए। सदन के अंदर देश के गृह मंत्री जिस तरह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी किए, उसके खिलाफ आज संयुक्त वाम मोर्चा की ओर से पुतला दहन का कार्यक्रम लिया गया था। हम लोग जानते हैं कि बीजेपी का इतिहास रहा है कि वो संविधान को कभी नहीं मानते हैं। वो समझते हैं कि इस देश को मनुस्मृति से चलना चाहिए, इस देश में अगड़ी पिछड़ी व्यवस्था बनी रहनी चाहिए, वर्ण व्यवस्था बनी रहनी चाहिए, और ये शुरू से ही संविधान का मुखालफत करते थे। हम लोग जानते हैं ये तो उनका एक मतलब किसी तरह से बात सामने आ गया, तो ऐसे गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। इस मांग को लेकर के संयुक्त वाम मोर्चा आज पुतला दहन का कार्यक्रम लिया है। इसके अलावे इस प्रदेश में जो लाठी गोली की सरकार चल रही है, बीपीएससी के अभ्यर्थी जो अपने जायज़ मांग पर कि एक ही एग्ज़ाम हो सबके लिए, ये एग्ज़ाम जिसमें पेपर लीक हुआ है, पेपर लीक की बात अगर सही है तो एक सेंटर को क्यों ख़त्म किया, कैंसिल किया जाए। पूरे प्रदेश में फिर से 17वीं जो बीपीएससी का एग्ज़ाम है होना चाहिए, री एग्ज़ाम होना चाहिए। इस मांग को लेकर के बीपीएससी के प्रतिभावान छात्र जो है एकदम संवैधानिक तरीके से विरोध प्रदर्शन करते हैं अपनी मांग को लेकर के। तो यह सरकार इस कड़ाके की ठंड में इसकी संवेदनहीनता को देखिएगा। नीतीश कुमार जी अपने आप को सुशासन बाबू कहते हैं कि इस कड़ाके की ठंड में उनके ऊपर पानियों की बौछार कराई जाती है, उनको बेरहमी से ये तीसरी बार हो गया लाठीचार्ज। तो अब इस प्रदेश का युवा, बेरोजगार नौजवान और छात्र जो है वो चुप बैठने वाले नहीं हैं। अब इस सरकार को घेरना है और नीतीश कुमार जी अब जहां भी जाएंगे अपना संवाद यात्रा लेकर के उनको वही नौजवान घेरेंगे, छात्र घेरेंगे। नहीं तो नीतीश कुमार जल्द से जल्द री एग्जाम की घोषणा करे और छात्रों से अपने इस बर्बर तरीके का जो हमला किए इसके लिए माफ़ी मांगे। अब ऐसे में उन्होंने साफ कह दिया है कि बीपीएससी छात्रों को लेकर भी लगातार प्रदर्शन जारी रहेगा। अगर सरकार उनकी बातों को नहीं सुनती है तो बड़ा विरोध भी होगा। खबर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करेंगे। अत्याधुनिक बिल्डिंग सिस्टम जहां पर मिलता है यूपीवीसी डोर एंड विंडो, स्लिम सिस्टम एल्युमिनियम, मॉड्यूलर किचन एंड वार्डरोब, स्मार्ट क्लासरूम एंड ऑफिस ऑटोमेशन, ग्लास रेलिंग, artificial grass and flowers, PVC panel, WPC, lowers and decorative sheet, corporate office, school and hospital furniture, wooden PVC carpet and 3D flooring, calf kitchen appliance, fabric glass और stretch selling। अगर आपको ये सब लेना हो तो जाना होगा गोपालगंज के जंगलिया मोड़ के पास रेमंड शोरूम के ऊपर फर्स्ट फ्लोर। ये सभी मटेरियल उचित दामों में उपलब्ध है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।